नमस्कार दोस्तों। टाइटैनिक के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा और सुना होगा। हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस असली टाइटैनिक जहाज़ की बात कर रहे हैं जिस पर फिल्म बनी है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर विख्यात टाइटैनिक को डूबे 111 साल हो चुके हैं। लोगों को पता है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन आज तक उस मलबे को समुद्र से निकाला नहीं गया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? नहीं ना? तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था। लेकिन 14 अप्रैल 1912 को उत्तर अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया था। इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। दोस्तों, टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआ ही समुद्र के अंदर पड़ा रहा था, और ये बहुत ही अचंभित कर देने वाली बात थी। दोस्तों, पहली बार सन 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट वल्लार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। ये जहाज जहां पर डूबा था वहां घुप अंधेरा और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो दूर की बात है, और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर मलबा निकालकर बाहर लाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20-30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग जा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज्यादा नहीं बची है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा के दौरान ही हादसे का शिकार हो गया। लेकिन इस हादसे से 14 साल पहले एक बुक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द रेक ऑफ द टाइटन और फ्यूटिलिटी। इस बुक की कहानी दुनिया के सबसे बड़े जहाज के डूबने पर आधारित थी। इसके बावजूद टाइटैनिक में उस समय उस तरह के इंतजाम नहीं किए गए थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस हादसे को टाला जा सकता था, क्योंकि आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास दूरबीन ही नहीं थी। यह एक लॉकर में रखी हुई थी जिसकी चाबी गुम हो चुकी थी। दोस्तों, सभी यात्रियों को बचाने के लिए ब्रिटिश जहाज में पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि 14 अप्रैल 1912 को एक लाइफ बोट ड्रिल होने वाला था। हालांकि किसी कारणवश इस ड्रिल को टाल दिया गया था। इसके कुछ घंटों के बाद ही टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर हादसे का शिकार हो गया। टाइटैनिक जहाज की सभी तस्वीरों में देखा जाता है कि जहाज में 4 चिमनियां हैं, लेकिन वास्तविक रूप में केवल 3 चिमनियां ही काम करती थी। चौथी चिमनी केवल खूबसूरती के लिए थी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश जहाज के कैप्टन स्मिथ का यह अंतिम सफर था, क्योंकि इसके बाद वो रिटायर होने वाले थे। लेकिन यह उनके जीवन की अंतिम यात्रा ही बन गई। हालांकि टाइटैनिक का सफर शुरू होने के समय कुल 2200 लोग इसमें सवार थे। 2200 में से लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 700 लोग डूबने से बच गए। कई लोगों का मानना है कि जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे। ऐसे में मरने वालों की संख्या 1500 से ज्यादा हो सकती है। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी कि इसकी ऊंचाई करीब 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। वहीं इस जहाज की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर थी। जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। इसके अलावा टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। दोस्तों, टाइटैनिक फिल्म का सबसे भावुक पल तब था जब जहाज में बैंड के सदस्य यात्रियों को शांत करने के लिए लगातार संगीत बजा रहे थे। ऐसा वास्तव में भी हुआ था। जहाज में सवार बैंड ग्रुप ने लोगों को डूबने के डर से
शांत करने के लिए घंटों तक संगीत बजाया था। सल्यूट है उन लोगों के जज्बे को भी। टाइटैनिक जहाज जिस हिमशैल से टकराया था वह हिमशैल लगभग पिछले 1000 वर्षों से समुद्र में तैर रहा था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जिसमें सिर्फ एक हिमशैल की वजह से पूरा जहाज डूब गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइटैनिक फिल्म का बजट टाइटैनिक जहाज की उस समय की कुल कीमत से भी ज्यादा था। टाइटैनिक जहाज डूबने से बचने वाले लोगों में एक कुक भी था। वह सिर्फ इसी कारण से बच गया था क्योंकि उसने इतनी शराब पी ली थी कि जिससे उसका शरीर ठंड में भी गर्म रहा। टाइटैनिक जहाज दुर्घटना से बचने वाली अंतिम यात्री मिल्विना डीन थी, जिसकी 31 मई 2009 को 97 साल की उम्र में मृत्यु हुई। दोस्तों, बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में लगभग 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा था। टाइटैनिक को बनाने के समय 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 31 मई 1911 को जब यह बनकर पूरा तैयार हो गया तब इसको देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। सन 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को हफ्ते के $10, वहीं अकुशल कारीगरों को हफ्ते के $5 मिला करते थे। टाइटैनिक पर सबसे ज्यादा डूबने वाले पुरुष थे क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कुछ समझदार लोग निकल कर आए और लोगों को कश्ती में बैठाते समय महिलाएं, बच्चे पहले यह प्रोटोकॉल फॉलो किया। हम आपको बता दें कि जहाज पर 9 कुत्तों में से 2 कुत्तों को भी जिंदा बचा लिया गया था। इसके अलावा जहाज के अंदर का सामान लंदन के रिट्स होटल को देखकर बनाया गया था, जिसमें सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध थी, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और रेस्टोरेंट आदि। दोस्तों, उस समय कैलिफोर्निया नाम का एक और जहाज टाइटैनिक जहाज के नजदीक था, लेकिन दोनों जहाजों में संचार व्यवस्था टूट गई थी, जिससे कैलिफोर्नियन जहाज पर सवार लोग उनका बचाव नहीं कर सके। जब ऑफिसर को आइसबर्ग दिखाई दिया तो उसके पास एक्शन लेने के लिए मात्र 37 सेकंड्स ही बचे थे, लेकिन यह आइसबर्ग से बचने के लिए काफी नहीं थे। यदि 30 सेकंड पहले और पता चल जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। जब टाइटैनिक में इमरजेंसी सिग्नल भेजे गए तब कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज सबसे नजदीक था। टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटिंग लगभग खराब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्निया जहाज का रिप्लाई आता तो और भी जानें बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक के डूबने के साथ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा था, क्योंकि इसमें सफर करने वाले सबसे ज्यादा अमीर आदमी इंग्लैंड के थे। जॉन जैकब एस्टर फोर्थ, जो जहाज पर सबसे अमीर आदमी थे, वह भी इंग्लैंड के ही थे। उस समय उनकी कुल संपत्ति लगभग $85 मिलियन थी। दोस्तों, टाइटैनिक पर एक दिन में 600 टन यानी 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से कोयला भट्टी में डालते थे। हर 24 घंटे में 1 लाख किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। मिल्टन हर्शे, जिसने दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉकलेट का निर्माण किया था, ने भी जहाज की टिकट खरीदी थी, लेकिन उसकी बाद में जहाज में जाने की योजना बदल गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम RMS टाइटैनिक, RMS स्टैंड्स फॉर रॉयल मेल शिप। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज का इंजन 46,000 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करता था। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। यह 883 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की सबसे बड़ी इमारत से भी ऊंचा होता। दोस्तों, जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाया था। अपने आखिर के पलों में दोस्तों, टाइटैनिक के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी 600 मीटर है। दोस्तों, वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से यह पता नहीं लगा पाए हैं कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि टाइटैनिक फिल्म ने अभी तक 11 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, जिसमें से एक्टिंग के लिए एक भी नहीं है। वीडियो पसंद आया तो बुर्ज खलीफा वाला वीडियो जरूर जाकर देखना। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।